सो है इंडिया, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ बिहार का शिक्षा सर्वेक्षण लेके। हम एक ऐसे घर में आज सर्वे करेंगे जहाँ का हालात, जहाँ का मजबूरी, जहाँ का स्थिति, जहाँ का रहन सहन और जहाँ का पूरा खान पान आपको बताएंगे कि उसका स्थिति कैसा है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर ये चीज दिखाएंगे कि हम जिस चीज के लिए आए हैं सर्वे करने, वैसे बच्चों तक पहुँचने जहाँ शिक्षा बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही है, जहाँ गरीबी का कहर पूरी तरीका से उस पर टूट पड़ी है, जहाँ गरीबी पूरी तरीका से उसको दाब चुकी है, जहाँ लोग इतना कमाई तो कर पा रहे हैं कि वो कमाकर बस अपना पेट पाल सके, कमाकर कैसे भी अपना घर चला सके। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शिक्षा की। अगर उन तक शिक्षा ही ना पहुंच रही है तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम शिक्षा पहुंचाते हैं उन तक तो इसका जिंदगी हद से ज्यादा सुधर सकती है। वैसे में हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और पूरे जोश जुनून से इन तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य जो है हम पूरे शिद्दत से कर रहे हैं और हमारा कार्य पूरा एकदम धैर्य से है और पूरा जोश जुनून से और पूरा मैच्योरिटी के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। तो आइए हम आपको उन घर तक ले जाते हैं जिस घर में आज हम सर्वे करने वाले हैं शिक्षा पर। वहाँ के बच्चों के हालात का दिखाएंगे, वहाँ का बच्चा कैसे खाते, कैसे रहते और कैसे शिक्षा हासिल करने की उसका उन्नति, और वो शिक्षा हासिल कर भी रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो किस हालात में कर रहे हैं, कर रहे हैं तो किस कंडीशन में कर रहे हैं, कर रहे हैं तो सच में क्या वो शिक्षित हो रहे हैं या अशिक्षित है। तो आइए हम उन घर में आपको एंटर करवा कर उनके गार्जियन से आपको मिलवाते हैं और उसका दर्द दुख हाव भाव आप तक पेश करते हैं। तो आइए हम इस घर में ले जाते हैं। इस घर के मुख्य सदस्य का नाम है आशा देवी। हम उनसे बात कराएंगे, उनके बच्चों से मिलवाएंगे और उनके हालात को पूरी तरीका से आप तक साझा करेंगे कि इन तक शिक्षा कैसे पहुंचनी चाहिए। आइए, तो ये घर है आशा देवी का और हम उनसे मिलवाते हैं। उनका दुख दर्द हाव भाव और पूरी कंडीशन को आप तक रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है इस घर की मुख्य सदस्य आशा देवी। ये अपना दर्द दुख हम तक पेश कर रही है और हम इस चीज को समझ के, पूरी अच्छे से समझ के, पूरा शिद्दत से समझ के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इनका यहाँ पे कोई चीज का डिमांड नहीं है कि हमारा पेट कैसे पले, इनका रहन सहन कैसे सुधरे, इनका कपड़ा पहनने का, इसका रहने का, इसका खाने का, इसका पीने का और इसका इन्वायरमेंट का कैसे सुविधा सुधरे। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी कि ये जैसी जिंदगी जिए हैं, ये जैसी अपनी जिंदगी दुख भरी और बुरे हालात में जो सर्वाइव की है, ये नहीं चाहती कि इनके बच्चे भी इस हालात से गुजरे। तो हम आशा देवी से मिलकर उनके दर्द को समझे और इनके दर्द दुख को आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम इनके बच्चों से मिलवाते हैं। इनका बच्चे का क्या सपना है, इनका बच्चा सच में पढ़ना चाहता है कि नहीं, क्या गरीबी में रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है, क्या वैसे माहौल में रहकर भी जैसा यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है शिक्षा को लेकर, क्या सच में बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आशा देवी का कहना क्या है हम इससे जानते हैं। आपका मतलब मजबूरी क्या है जो ऐसा हालात है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? मजबूरी है ये, कमा रहे हैं बच्चों को सबसे पहले खाना कपड़ा देना, पढ़ाएंगे तो कम ही पैसा लगेगा। आप कमा रहे हैं? अरे हम ही कमाते, पेट चलता है। हाँ। फिर पढ़ाई में कपड़ा लगता है और बहुत फीस चार्ज सब लगता है, उतना नहीं पूर रहा है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? जो काम घर में करते हैं, चौका बर्तन काम करते, खाना चौका बर्तन का काम करते हैं। यानी कि आशा देवी ऐसे घरों में जाती है जहाँ चौका बर्तन का, बर्तन मांजने का, झाड़ू देने का और पोछा मारने का काम करती है और उनसे जो पैसा आता है ये लाख कोशिश करती है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जहाँ गरीबी पूरा तरीका से कहर ढा रही है, जहाँ रहने का, खाने का, पीने का ठिकाना ठीक से नहीं है। तो वैसे हालात में, वैसे कंडीशन में ये अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, लेकिन इनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है। तो आशा देवी का बात सुनकर, समझकर ये वीडियो हम आप तक पूरी शिद्दत से पहुंचा रहे हैं और आपसे बस एक डिमांड कर रहे हैं। भारत का 143 करोड़ की आबादी में अगर 5 करोड़ जनता हमें वोट करती है, जो वोट हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन है, अगर 143 करोड़ की आबादी वाले देश अगर 5 करोड़ सिर्फ क्लिक कर देते हैं तो उनसे जो हम पावर में आएंगे, उनसे जो हमारा बिल्ड बनेगा और उन कमाए हुए पैसे से हम एक स्कूल वजूद में लाएंगे जहां इनके जैसे बच्चों को फ्री शिक्षा देने का कोशिश करेंगे पूरा लाइफ टाइम। यहाँ तक कि खाना पीना, रहना सोना और पूरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ऐसे बच्चों को। हमारा कर्तव्य है कि हम बिहार के शिक्षा स्तर को ऊंचा से ऊंचा रखने की कोशिश करें। जो बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन चुका है, तो ऐसे में हम अपना एक स्वर्ण कदम उठा चुके हैं कि ऐसे बच्चों तक कैसे शिक्षा पहुंचाया जाए। तो आइए आशा देवी से और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या राय है कि आप अपने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करते हैं? जो आप कमाते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, उनके कोशिश करते हैं लेकिन उतना पूर्ण नहीं पा रहा है तो कैसे क्या करें। मतलब आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा भी दे, खाना पीना रहने के साथ साथ सब चाह रहे जो हम करें। कोई चाहता अपना बच्चा को नहीं पढ़ा है। बिल्कुल। और मूर्ख रहना कौन सोचता है? पहले के जमाना तो मूर्ख रहता था, अभी छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ना चाहता है। आपको कै गो बच्चा है? घर में कितने बच्चे हैं? अभी मेरा 6 बच्चा है, नाती नतनी है। हाँ। 6 बच्चे है, नाती नतनी। ठीक है। और आपका अपना बच्चा?
अपना बच्चा 3 हुआ तो बड़ा बड़ा है, उसका शादी उदी हो चुका है। और यहाँ नहीं रहते हैं? यही रहते थे, एक तो बहू है ना मेरे पास। अच्छा, ये और बात। दूसरा बेटा का शादी नहीं किए हैं। और एक बेटी चाहिए तो मतलब उसका भैंसी का बच्चा नाती नाती 6 हुआ है। आइए हम बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सच में ऐसे माहौल में भी पढ़ना चाहते हैं या नहीं। आपका क्या नाम है? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। आप पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? बताइए, बेझिझक बताइए। हम आप पैसा नहीं पूरा नाम नहीं लिखा पापा। पैसे की दिक्कत है? क्या मतलब पैसे की दिक्कत है? मेन दिक्कत सरकारी स्कूल जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल? वहाँ पढ़ाई होती है? एडमिशन हुआ है वहाँ? आपका दाखिला हुआ है? नहीं हुआ है। तो मतलब आप पढ़ना चाहते हैं ना? अगर हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल पढ़िएगा ना? बिल्कुल। सर उठाइए, पढ़िएगा ना जब पढ़ाएंगे हम तब? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो ये घर है आशा देवी का, जहां हम आपको उनके स्थिति को दिखाते हैं, उनके रहन सहन के तरीका को दिखाते हैं और उन तक पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि शिक्षा कैसे पहुंचे, उनके बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचे, ताकि ये पीढ़ी जो संघर्ष कर रही है, ये पीढ़ी जो ऐसे जिंदगी सर्वाइव कर रही है, इनका आने वाला पीढ़ी कैसे सुधरे और इनका आने वाला पीढ़ी कैसे खुशी से जिए, शिक्षित होकर जिए। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तक शिक्षा पहुंचे। इनके घर का हालात देखिए और इनके घर का रहन सहन देखिए, इनके घर का खान पान देखिए और इनके घर में सबसे बड़ी सुविधा है कि शिक्षा ना पहुंच रही है। जिस शिद्दत से, जिस मकसद से हम ये काम कर रहे हैं कि इनके घर तक, इनके बच्चों तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, जहाँ अशिक्षित लोग हैं वहाँ हम शिक्षा पहुंचाने की पूरी काम कर रहे हैं। तो आइए इनके घर के हालात को दिखाते हैं कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं अपनी जिंदगी को। तो ये है आशा देवी का घर। आइए आपको इसके हालात को दिखाते हैं कि ये अपने घर में किस तरीका से रहते हैं। अगर ये इंसान यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ऐसे खान पान करेंगे, ऐसे जिंदगी सर्वाइव करेंगे और 2 वक्त का पेट मुश्किल से भर पाएंगे तो ये अपना बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? जितना इनका कमाई होता है उतना कमाई इनका खाने पीने में चला जाता है। तो समझ सकते हैं आप यहाँ तक शिक्षा कैसे पहुंचेगी, बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, बच्चे का जीवन कैसे स्वर्ण बनेगा, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को हम आप तक रिवील कर रहे हैं और आपसे बस एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि भारत के 143 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 करोड़ जनता हमें वोट करे और वो वोट है हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन। यानी कि अगर वो जनता हमें वोट करती है, एक क्लिक सिर्फ करती है अपना, तो हम इन बच्चों तक और इनके जैसे हजारों लाखों बच्चों तक फ्री शिक्षा पहुंचाने का पूरा सुविधा देंगे, पूरा काम करेंगे और पूरा शिद्दत से इस चीज का कर्तव्य निभाएंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।